सरस्वती ने मंथरा को पकड़ा। घूम रही है मंथरा अयोध्या में, मां सरस्वती ने मति फेरा मंथरा की। पूछने लग गई, अयोध्या आज सज क्यों रही, क्या है, अब क्या हो गया? विवाह हो गया चारों कुमारों का, सब कुछ हो गया, आज ऐसा क्या हो गया जो अयोध्या फिर से सजाई जाने लग गई? लोगों ने कहा तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं, अरे कल राजा दशरथ कल भगवान रामचंद्र जी को, रघुनाथ जी को राजा बना रहे हैं। कई को तो सदमा पड़ गया, राम राजा? क्योंकि मंथरा की मति फेरी भगवान मां सरस्वती ने। राम राजा? नहीं नहीं, ये संभव नहीं। अरे मंथरा, तुझे प्रसन्नता नहीं है? मंथरा सीधे गई कैकेयी के पास, सीधे, विलंब नहीं किया। कैकेयी के सामने जाकर खड़ी हो गई मंथरा। मुंह उदास है, चेहरा रूठ करके रखी है मंथरा ने। कैकेयी प्रसन्न भाव से देख रही। कैकेयी कहने लग गया, हुआ क्या? ऐसा लगता है कि आज लक्ष्मण ने तुझे डांट दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं लक्ष्मण क्रोध में तुझे मार दिया हो 2-4 थप्पड़? क्योंकि तेरी करतूत ही ऐसी है। लक्ष्मण का मंथरा के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। मंथरा के कोई काम ठीक नहीं होते थे, इसलिए किसी बुढ़िया को मंथरा कह दो तो गुस्सा हो जाती है। सबे रानी कह कही सिकिन, कुशल राम महिपालु, लखन भरतु रिपुदम मुन सुनी, भाकुबरी उरसा। तुम बताओ तो। कैकेयी पूछने लग गई, तुम तो बताओ हुआ क्या? राम की कुशलता, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, क्या बात हो गई? तू इतना उदास एकांत में क्यों बैठी हुई है? आखिर हुआ क्या है तेरा? हुआ क्या है? मंथरा ने कहा, क्या नहीं हुआ, अब ये पूछो क्या? कहने लग गए, तुम्हारे पति राजा दशरथ बहुत बड़े धोखेबाज हैं। जैसे ही धोखेबाज कहा, मारा कैकेयी ने एक जोड़कर तमाचा मंथरा को। मेरे पति को धोखेबाज कहती हो? राजा दशरथ सबसे अधिक प्रेम हमको करते हैं। कैकेयी ने कहा, मार ले तू मुझे। मंथरा ने कहा, तू मुझे मार ले आज, चाहे मेरे प्राणों का अंत कर दे, लेकिन मैं सत्य सत्य कह रही हूं, तुम्हारा पति दशरथ धोखेबाज है। क्या धोखा दे दिया? धोखा? भरत को भेज दिया बहाने, पिता ननिहाल भरत को मामा ने भेज दिया और इंतजार तक नहीं किया। आज उन्होंने निर्णय ले लिया राज्यसभा में कि कल राम का राज्याभिषेक हो जाए। कैकेयी ने कहा, राम का राज्याभिषेक? ये तो अति उत्साह की बात, आनंद की बात है। मंथरा ने कहा, तू नहीं समझेगी, राम राजा बन जाएंगे। किसके कहने पर? ये कौशल्या की चाल है, चला कौशल्या ने। तुम नहीं समझ पाई, राजा तुम्हारे पास आते थे, सब दिखावा था कौशल्या का। ये कौशल्या ने चाल चली, भरत को भेजा, राजा को अपने पक्ष में किया, और देखो महारानी हुई, बड़ी रानी हुई। सबसे बड़ा प्रेम उन्हें ही मिला। और तुम्हें क्या, राम राजा बनेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी क्या गति हो जाएगी, क्या स्थिति हो जाएगी? सोचा तुमने? भरत का क्या होगा, तुमने विचार किया? कैकेयी ने कहा, अरे मूर्ख, राम सबसे अधिक प्रेम मुझे ही करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम राम का मेरे से ही तो है। मेरे अतिरिक्त राम किसी से प्रेम नहीं करते। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने परीक्षा कई बार लेकर के राम का देख लिया है। मैंने राम की कई बार परीक्षा ली और परीक्षा लेकर के ये जाना है कि राम मेरे से प्रेम करते हैं। कैकेयी को अब समय मिल गया। कैकेयी समझ गई क्या
कि परीक्षा तभी ली जाती है जब संदेह होता है। यदि कई के मन में संदेह नहीं होता तो परीक्षा कभी नहीं लेती। यहाँ कई कह रहे मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने ली है परीक्षा। कई ने मंथरा ने कहा कई यदि तुझे संदेह नहीं था तो परीक्षा ली क्यों? मैं सत्य सत्य कह रही हूं, ये सब धोखा है तेरे साथ, बड़ा विश्वासघात तेरे साथ किया गया। तू नहीं जानती आज तेरे साथ क्या हुआ है, तुझे नहीं पता। तेरा यहां तेरे से प्रेम करने वाला कोई नहीं। ये दासी मंथरा कभी तेरा अनिष्ट नहीं चाहती, तेरे लिए बुरा नहीं चाहती। जरा सोच कि यदि राजा भरत बन जाता तो क्या चल जाता। भरत तो कौशल्या से प्रेम करता है ना। जिस प्रकार तू राम से प्रेम करती उस प्रकार भरत भी तो प्रेम करता है। और यदि भरत प्रेम करता कौशल्या को, भरत राजा हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाती। लेकिन नहीं, ये षड्यंत्र है, यहाँ चाल रची गई। तू नहीं समझ पाएगी। मति फेरी कई की मंथरा ने। संदेह मत कर, ये सत्य बता रही हूं मैं। तू नहीं जानती दशरथ की चाल। और यदि राम का राज्याभिषेक होता, दशरथ इससे प्रेम प्रसन्न होते, ये कौशल्या की चाल न होती, तो राजा दशरथ स्वयं आकर के ये खुशखबरी आपको पहले सुनाते। कोई दासी आकर के आपको न कहती। ये दासी आज अयोध्या में सुनकर आ रही है। राजा दशरथ यदि आपसे प्रेम करते तो सबसे पहले चर्चा आपसे करना चाहिए था। लेकिन नहीं, राजा ने राजसभा पर निर्णय लिया, अयोध्या वासियों को सूचना दे दी। लेकिन अयोध्या की महारानी कई को एक दासी सूचना दे रही है। धिक्कार है ऐसी महारानी को। कई की मति फिरी और कई हाथ जोड़कर कहने लग गई, क्या करूं मंथरा, अब यहां हमारा तुम्हारा कोई नहीं, हमें तुम्हें तो अब जाना ही चाहिए अयोध्या को छोड़कर। हमें तुम्हें तो अयोध्या ही त्याग देना चाहिए। मंथरा ने कहा, अयोध्या छोड़े तुम्हारे शत्रु, नहीं छोड़ना है हमको अयोध्या। अभी समय है, मांगो आजू जुड़वाओ छाती, अपनी छाती को जुड़ाओ और मांगो वरदान। जो राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे मांगने के लिए, वो कब कार्य आएंगे? आज तुम्हारा समय आ गया उन वरदानों को मांगने के लिए। कई ने कहा, वो वरदान मैं तो भूल ही गई थी, आज समय है। कई कहती मंथरा को, मंथरा क्या मांगू, कैसे मांगू, क्या कहूं? मंथरा ने कहा, 2 ही काम करना, भरत का राज्याभिषेक पहले वर में मांगना और राम का वनवास दूसरे वर में। ध्यान रखना, तब तक मत कहना जब तक राजा राम की शपथ ना खा ले। क्योंकि राजा सबकी शपथ को छोड़ सकते हैं, राम की सौगंध कभी राजा मिटा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। क्योंकि राजा को राम से प्रिय कोई नहीं है। इसलिए जब तक राम शपथ नहीं खाई, जब तक राम की शपथ नहीं खाएंगे ना, तब तक आप आज छोड़ना नहीं। आप बात को मत कहना, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे मेरे पास? कोप भवन जाओ तुम, छोड़ दो अपने श्रृंगार को, त्याग दो अपने ये सुंदर वस्त्रों को, उतार दो अपने ये श्रेष्ठ श्रृंगार को, भवन में कुपित होकर बैठ जाओ। कोप भवन गमनी कई चली गई, कई कोप भवन पर, और कोप भवन पर अपने श्रृंगार का त्याग कर दिया, भोजन पानी को छोड़ा। सांझ हो गई। राजा दशरथ ने सोचा, हमारी 3 महारानियां हैं, इन खुशखबरी कई मुझे प्रिय है। दूसरा, राम से अति स्नेह कई करती है, और जब मैं जाकर के उन्हें अपने मुख से कहूंगा तो गदगद हो जाएगी कई, प्रेम में आ जाएगी कई। राजा कई के महल पर दासियों ने कहा, महारानी नहीं है,
कहां है महारानी? तो पता चला महारानी तो कोप भवन पर है। कोप भवन सुनी सकुचे राव। राजा दशरथ हिल गई कोप भवन की बात को सुन करके। महारानी आज कोप भवन में, कल प्रातः काल राम का राज्याभिषेक होना है, क्या बात हो गई? महारानी ने संपूर्ण श्रृंगार छोड़ दिया है, खाना पीना का त्याग कर दिया है, रुदन कर रही है। कोप भवन में दीप तक नहीं जल रहा है, अंधकार छाया हुआ है, किसी से कुछ बताया नहीं, क्या हुआ कोई जानता नहीं। राजा गए कोप भवन पर, देखा संपूर्ण श्रृंगार छूटा हुआ है महारानी का, एक श्रृंगार नहीं है महारानी के पास। राजा ने कहा हुआ क्या है? कैकेयी तू उदास है, रो रही है, हताश है, आखिर तेरी ये गति हो क्यों गई अचानक से? कैकेयी ने कहा मुझे कोई अयोध्या में प्रेम नहीं करता है, मुझे प्रेम करने वाला अवध में कोई नहीं है। राजा दशरथ ने कहा अरे ये सब बात छोड़, मैं जिस खुशखबरी को लेकर आया हूं ना, इसको सुन करके तेरा संपूर्ण क्रोध शांत हो जाएगा, तेरा संपूर्ण मन का शोक शांत हो जाएगा। क्या? राम ही देवु काली जुग राजू, मैं राम को कल कैकेयी राजा बना रहा हूं। कैकेयी के मन की कोई चिंता, दुख, दारिद्रता का नाश नहीं हुआ। कैकेयी कहते बना दो, हमसे तो कोई पूछना ही नहीं है, मेरे बारे में कोई चिंता ही नहीं है, राम युवराज बन जाएंगे, राम राजा बन जाएंगे, राम को ही सब कुछ दे देना, राम को आपको देने के लिए सब कुछ है। लेकिन मैं कैकेयी जो पुराने 2 वरदान बचे हुए वो आज तक आपको आप देना नहीं चाहते हो, मेरे वो 2 वरदान। दशरथ कहने लगे अरे 2 वरदान में क्या रखा, 2 की जगह 4 मांग लो। आज दशरथ गदगद है, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार। कैकेयी ने कहा मैं नहीं मानने वाली ये सब बातें, क्योंकि मैं जो मांगूंगी वो तुम कहने से मना कर जाओगे। दशरथ ने कहा कहीं नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है, मैंने वचन दिया है पूरा करूंगा। कैकेयी कहने लग गया मुझे विश्वास नहीं है, मुझे पता है आप प्राण भी छोड़ दोगे लेकिन वचन नहीं पूरा करोगे। मैं नहीं मानती इस रघुकुल की रीति को, मुझे विश्वास तनिक भी नहीं है। कैसे तनिक भी विश्वास होगा? जब राम की सौगंध खाओगे, ते ही पर राम शपथ करी आई। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी मैं राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, किंतु ये कोप भवन को छोड़ो, ये आज का समय कोप भवन का नहीं है। कैकेयी ने जैसे ही सुना राम की शपथ, राजा दशरथ को कहने लग गई कैकेयी मुझे पहला वरदान दे दो। क्या? सुनहु प्राण प्रिय भवत जी का, देहु एक बर भरत टीका। हे प्राण प्रिय प्राणनाथ, प्राणों से प्रेम जिन्हें मुझे है, आपसे मैं एक ही चीज मांगती हूँ, पहला वरदान। क्या? राम नहीं भरत का राज्याभिषेक हो। भरत? राजा दशरथ को बड़ा बेचैनी हुई, कैकेयी राम का राज्याभिषेक नहीं, भरत। राजा दशरथ को लगा मातृ प्रेम है इसलिए भरत की बात कह रही है, कुछ नहीं कहा। थोड़े से मन से बेचैन हुए, राम की जगह भरत क्यों कह रही है? कैकेयी दूसरा, तो कैकेयी कहती है दूसरा मांगहु दूसर बर कर जोरी। ये दूसरा वर मांगने के लिए कैकेयी के पास सामर्थ्य नहीं रहा, दूसरा वर कैकेयी मांग नहीं पा रही है। बाबा कहते दूसरा वर मांगने के लिए कैकेयी कांप रही है अंदर से, हाथ जोड़ लिया कैकेयी ने,
हाथ जोड़ करके आज दशरथ के सामने मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आप मेरे मनोरथ को पूरा करें, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूं। क्या तापस बेस विशेष उदासी, तापस भेष में राजा दशरथ ने जैसे ही सुना तो सोच रही, ये कहना चाह रही कि आप अब बूढ़े हो गए हैं, आप भरत को राजगद्दी देते और तापस भेष धारण करके वन में चले जाए। मन से राजा दशरथ वन जाने के लिए सोच लिए कि कई आज मुझे वन भेज रही है, लेकिन नहीं, कई कांपते कांपते कहती है 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही कहा राम का वनवास, राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े, मानो राजा दशरथ के प्राण आघात होने वाले हैं। कहने लगी, कई तू क्या कह रही है? कौन सी बात को तूने मांग लिया? प्रथम वर्ध तुमने कहा ना, भरत का टीका। ये बात समझ में आती है, माँ को प्रेम होता है अपने पुत्र से, माँ चाहती है पुत्र मेरा राजा बने, लेकिन दूसरा वर देत न बने। ये दूसरा वरदान कैसे दे सकता हूं? राम मेरे प्राणनाथ हैं, राम मुझे प्राणों से प्रिय हैं, राम मुझे प्रिय हैं, इसलिए तू चाहना, यदि तू चाहती है मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा, राम के बदले मैं वनवास चला जाऊंगा। तू 14 वर्ष की बात कहती, मैं सदा सर्वदा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन कई यदि राम मुझे छोड़कर गए ना, तो दशरथ जीवित नहीं रह पाएंगे।